हेलो बच्चों, तो आपका क्वेश्चन दे रखा है इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका मास नंबर दे रखा है बच्चों 27, इसका न्यूक्लियर रेडियस दे रखा है आपका 3.6। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर, जिसका मास नंबर दे रखा है बच्चों 64, इन फर्मी इज। ओके बच्चों, अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट की, तो बच्चों हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रखा है अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रिलेशन ना। रेडियस ऑफ व्हाट? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का बच्चों ने रिलेशन पढ़ रखा है ना। तो पहले आओ अपन इस रिलेशन को पहले अपन समझते हैं ना। बच्चों जो रिलेशन था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, वो क्या था? R इज इक्वल टू था बच्चों R नॉट, साथ में था A का पावर 1/3। ओके, जहां पे बच्चों R नॉट यहाँ पे क्या होता है? R नॉट को अपन बोलते हैं फर्मी कांस्टेंट। ठीक है, R नॉट जो होता है यहाँ पे हमारा होता है फर्मी कांस्टेंट। इनफैक्ट इसका अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो बच्चों उसका वैल्यू होता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर के बराबर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.33 फर्मी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों ए यहाँ पे क्या होता है? तो ए इज द मास नंबर। ए यहाँ पे होता है हमारा मास नंबर के बराबर। ठीक है, अब अगर अपन क्वेश्चन वाइज बच्चों प्रोसीड करें तो सबसे पहले हमारा पास एल्यूमिनियम के बारे में दे रखा है ना। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अबाउट द एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम के बारे में अगर बात करूँ तो मैं अगर लिखूंगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, अगर मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम जो हमारा इन द क्वेश्चन गिवन है 3.6 फर्मी के बराबर। ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इसको लिख दूंगा R नॉट। और बताओ एल्यूमिनियम का आपका मास नंबर भी दे रखा है क्वेश्चन में 27 है। ठीक है, तो ये जगह 27 का पावर 1/3। गॉट इट। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हमसे किसका पूछ रखा? कॉपर। इसका मास नंबर दे रखा है बच्चों 64। ठीक, तो अगर मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कॉपर, तो जिसको अपन मान लेते हैं R, तो ये जगह बच्चों R इज इक्वल टू R नॉट, और ये जगह आपका 64 का पावर 1/3। ठीक है, तो अगर इसको अपन मान लो लेट अस इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ 2 को डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट से ना। तो ये आ जाएगा आपका R डिवाइड बाई 3.6 इज इक्वल टू, ये R नॉट और ये R नॉट कैंसिल हो जाएगा। 64 को लिख सकते हैं क्या? 4 का क्यूब। ठीक है, तो 4 का क्यूब और साथ में 1/3 बाहर था, और 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 का क्यूब। तो 3 का लिखेंगे क्यूब और 1/3 बच्चों बाहर था, तो ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल ना। तो यहाँ से जो R का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, जगह पर 4/3, साथ में आ जाएगा 3.6। तो 3.6 को लिखता तो मैं 36/10। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ गया? तो आपका जगह 48/10। सो वी कैन राइट इट एज 4.8 फर्मी के बराबर। एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से बच्चों कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।